रिकॉर्डिंग। ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग समझने वाले हैं एम एस वर्ड। जैसे हम लोगों ने पहले सीखा था एम एस वर्ड कैसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद में हमारे पास में ये एप्लीकेशन विंडो नज़र आ रही सामने। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एम एस वर्ड के अंदर होम टैब, जो होम मेन्यू बोलेंगे या होम टैब कहें, इसे हम समझने वाले हैं। होम टैब के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स अवेलेबल है, जैसे क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है और एडिटिंग है। मैं वन बाय वन ईच एंड एवरी ग्रुप का टूल एक्सप्लेन करूँगा विद प्रैक्टिकल। आप लोगों को उस पर फोकस करना है, उसको समझना है, फिर बाद में उसका अप्लाई करना है खुद से। चले, तो सबसे पहले होम टैब पर जैसे मैंने क्लिक किया तो सबसे होम टैब के बाद में आपका जो फर्स्ट ग्रुप आ रहा है उसका नाम है क्लिपबोर्ड। क्या नाम है ग्रुप का? क्लिपबोर्ड। ये वाला जो ग्रुप है, इस क्लिपबोर्ड ग्रुप को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आता है कट। कट का मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। देखिए क्या होता है। जैसे आप लोग जब कंप्यूटर पे बैठेंगे या आपको खुद से अप्लाई करना होगा तो आपको क्या करना होगा, आप कोई भी एक वर्ड लिख सकते हैं। जैसे मैंने मेरा नाम लिख दिया, ठीक है, फेस कंप्यूटर आबू रोड मैंने लिख दिया। अब इसका जो कट ऑप्शन है, देखो अभी तक डिसेबल है। डिसेबल इसलिए क्योंकि अब तक अपन ने कोई टास्क परफॉर्म ही नहीं किए। तो मैं इसको सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। देखो अब हुआ कट इनेबल। जैसे ही ये इनेबल हुआ मैंने कट पे क्लिक किया, मेरा कर्सर नीचे लाया मैं और पेस्ट वाले ऑप्शन में जाकर मैंने पेस्ट कर दिया। इसका मतलब है कि जो आपका कट टूल है वो क्या करता है, टेक्स्ट को एक जगह से हटा के दूसरे जगह पे मूव करने के काम में आता है। आप भी इसको इसी तरीके से परफॉर्म करिएगा। ठीक है, अगला टूल है मेरे पास में कॉपी। कॉपी के लिए मैंने क्या करा, इस टेक्स्ट को वापस सेलेक्ट करा, फिर इनेबल हो गया, ये कॉपी किया, फिर मैं एंटर प्रेस करके नीचे आया और पेस्ट कर दिया। अब आप देखिए कॉपी वाले टूल ने क्या करा है, मेरे इस कंटेंट की नकल कर ली है। इसका मतलब है कोई आपसे पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन कट एंड कॉपी, तो आपको कहना है कट मूव करने के काम करता है, यानी कि हटाता है, और कॉपी उसकी नकल करता है। अंडरस्टैंड? आप भी इसी तरीके से उसको परफॉर्म करिएगा। फिर थर्ड ऑप्शन था हमारे पास में पेस्ट। जब जब आप कट करेंगे, जब जब आप कॉपी करेंगे, पेस्ट का काम होता है उसको उस जगह पर चिपका देना। ठीक है, तो ये हमारा कट टूल था और कॉपी टूल था और पेस्ट टूल भी यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद में नेक्स्ट मेरे पास में टूल आता है फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर का कुछ प्रैक्टिस मैं आपको समझा रहा हूँ क्या करना है आपको। जैसे सपोज मेरे पास में ये वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड को मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ। मैंने यहाँ से मेरा फ़ॉन्ट चेंज किया, फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद में उसकी कलर चेंज की और साइज़ भी चेंज कर दी। ठीक है, ये करने के बाद में अब मैं ये कर रहा हूँ, मेरा फ्रेंड आता है पास में, वो बोलता है कि यार तूने इतना अट्रैक्टिव वर्ड कैसे लिखा है। तो मैं बोलूँगा कि यार मेरा दिमाग चला और मैंने लिख दिया। अब मैं उसको बताऊँगा नहीं, मैं उसको बता नहीं रहा हूँ। तो मेरा जो फ्रेंड है वो अगर फॉर्मेट पेंटर का टूल समझता हो तो उससे उसको ना ज़्यादा गरज करने की ज़रूरत नहीं है और वो इस टूल का यूज़ खुद भी कर सकता है। तो क्या करेगा, वो स्मार्ट दिमाग लगाएगा, इसको सेलेक्ट करेगा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेगा और मेरा जो दूसरा वर्ड है उस पर ये ऐसे ड्रैग कर देगा। तो देखो इसकी जितनी भी फॉर्मेटिंग थी वो दूसरे वर्ड पर अप्लाई हो गई है। तो ये फॉर्मेट पेंटर टूल का यूज है। फॉर्मेट पेंटर टूल क्या करता है, किसी और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है, ओनली फॉर फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। अंडरस्टैंड? फॉर्मेट पेंटर टूल फॉर्मेटिंग को कॉपी करेगा। कॉपी मतलब उसकी जो फॉर्मेटिंग है उसकी नकल करेगा। समझ में आया? तो कुछ इस तरीके से आपको फॉर्मेट पेंटर भी इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हमारे पास में नीचे दे रखा है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड टूल क्या होता है उसको भी समझे। ये क्लिपबोर्ड है। देखो मैंने जैसे ही किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कॉपी किया करता हूँ मैं, तो देखो क्लिपबोर्ड उसको अपने पास में स्टोर कर लेता है। इसको सेलेक्ट करा या अब कट कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर पेस्ट करा, कॉपी करने पर ये इसको क्या कर रहा है, अपने पास रखता है। सेलेक्ट किया, कॉपी, देखो जैसे जैसे आप टेक्स्ट को कॉपी करते जाओगे क्लिपबोर्ड उसको स्टोर करता जाएगा। क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ क्लिपबोर्ड। आपको समझना है कि जब जब यूज़र कॉपी और कट करता है तो उस चीज़ को जो याद रखता है वो एरिया क्लिपबोर्ड होता है। ये हमारा ग्रुप फिनिश्ड है। नेक्स्ट चलते हैं अगले टूल की तरफ। मैंने आप लोगों को क्लिपबोर्ड, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट मेरा टूल आ रहा है फ़ॉन्ट नेम। ये मेरा जो ग्रुप है वो है फ़ॉन्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ फ़ॉन्ट। अब मेरा फ़ॉन्ट ग्रुप समझाने जा रहा हूँ मैं, क्या होता है समझिएगा। वापस से मैंने क्या करा, एक वर्ड लिखा, फेस कंप्यूटर, मैंने यहाँ पे ही लिखा। ठीक है, अब आप देखिए सबसे पहले फ़ॉन्ट क्या होता है। तो कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो हैंडराइटिंग स्टाइल होती है उसको हम लोगों को फ़ॉन्ट कहना है। ठीक है, अब
मेरे पास में पहला जो टूल है वो है फ़ॉन्ट के जो नेम है। तो मैं क्या करता हूँ, इस जो मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है इसकी कॉपी करी, जैसे कि अभी मैंने सीखा था, फिर वापस से मैंने इसको पेस्ट किया, फिर पेस्ट, फिर पेस्ट, फिर पेस्ट, 5 टाइम मैंने इस वर्ड्स को पेस्ट कर दिया। अब मैंने क्या करा, इस टूल का यूज़ करने जा रहा हूँ। तो मैंने इस वर्ड को सेलेक्ट किया, यहाँ से ये वाली राइटिंग सेलेक्ट की, इसको फिर सेलेक्ट किया, यहाँ से ये वाली राइटिंग ली, फिर सेलेक्ट किया, यहाँ से ये वाली राइटिंग ली, फिर सेलेक्ट किया, यहाँ से ये वाली राइटिंग ली, फिर सेलेक्ट किया। मैं इसको हिंदी फ़ॉन्ट में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम कुर्ती देव है। ये देखो मैंने जब ये वर्ड लिखा है तो उसका कुर्ती देव कुछ इस तरीके से बना रहा, मतलब ये हमारी हिंदी टाइपिंग है। तो हमारे पास में ये वाला जो टूल है फ़ॉन्ट वाला, इसका क्या इसका जो यूज़ होता है वो क्या होता है, जो भी आप मैटर लिखोगे डॉक्यूमेंट के अंदर, अगर आप वहाँ पर हैंडराइटिंग बदलना चाहते हो, राइटिंग का स्टाइल बदलना चाहते हो, तो आप इस टूल का इस्तेमाल करोगे। अंडरस्टैंड? आपको भी मेरी तरीके से फॉलो करना है। उसके बाद में आता है अगला, मेरे पास में है फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज जो टूल है उसका क्या काम होता है, जैसे मेरा ये वाला जो लाइन लिखा हुआ है, इससे मैं फ़ॉन्ट की साइज़ इंक्रीज़ कर सकता हूँ। ये देखो डिक्रीज़ हो रही है। जैसे मैंने 12 लिया है, इसका मैं 28 कर दिया, इसका मैंने 48 कर दिया। तो कुछ फ़ॉन्ट साइज़ क्या करता है, आपकी फ़ॉन्ट को बढ़ाता है और घटाता है। ठीक है, ये मैन्युअली करने के काम में आ रहा है। उसके जस्ट बाद में मेरे पास में जो टूल है, जो जिसमें कैपिटल ए दिख रहा है और एक और कैपिटल ए दिख रहा है, दोनों जो ए है, एक बड़ा है दूसरा छोटा है। कैपिटल ए का जो यूज़ है, उसका जो नाम है, उसका नाम है ग्रो फ़ॉन्ट। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, अगर मैं इस पर नहीं जा करके ऐसे भी करूँगा तो भी मेरी राइटिंग बढ़ेगी, देखो, और वहाँ पर वैल्यू बढ़ रही है। तो ये ग्रो फ़ॉन्ट है और ये सिंक फ़ॉन्ट है। सिंक फ़ॉन्ट क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, और ये इंक्रीज़ कर रहा है। ये डिक्रीज़ कर रहा है, ये इंक्रीज़ कर रहा है, ये इंक्रीज़ कर रहा है, ये डिक्रीज़ कर रहा है, मतलब ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है। अंडरस्टैंड? आई होप आप लोगों को ये टूल भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट मेरे पास में जस्ट अगला टूल है जिसका नाम है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग, जैसे मैंने अभी बताया, फॉर्मेट पेंटर में भी जैसे मैंने इसकी राइटिंग बदली है, मुझे इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर करनी, बिल्कुल फ्रेश जैसा था वैसा करना है। तो देखो, जब आप चाहते हो कि मुझे मैंने जब स्टार्टिंग में जैसा लिखा था वैसा हो जाए, तो आप उस जो भी सजावट है वाला वर्ड है उसको सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, आपके सारे के सारे वर्ड वापस नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग टूल है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट हमारे पास में जो टूल दे रखा है वो है बोल्ड। सबको पता है, फेमस है। ये क्या करता है, हमारे वर्ड को बोल्ड करने के काम आता है। मैंने वर्ड को सेलेक्ट करा, यहाँ पर ये ध्यान रखना आपको सेलेक्ट करना जरूरी है। मैं बोल्ड कर रहा हूँ तो मेरा टेक्स्ट बोल्ड हो गया। ये फ़ॉन्ट की स्टाइल है ये भी। इसको फिर सेलेक्ट किया, ये इटैलिक कर दिया, फिर इसको सेलेक्ट किया, इसने इसको अंडरलाइन कर दिया। जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे और उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको इटैलिक शो करना है, बोल्ड शो करना है, अंडरलाइन शो करना है, आपको इन टूलों को इस तरीके से चूज़ करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? चलो उसके बाद में मेरे पास में नेक्स्ट टूल आता है ये वाला, जिसका नाम है स्ट्राइक थ्रू। नेक्स्ट मैं समझाने वाला हूँ। मैंने आपको फ़ॉन्ट नेम, फ़ॉन्ट साइज, ग्रो फ़ॉन्ट, सिंक फ़ॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन समझा दिया। मैं स्ट्राइक थ्रू समझाने वाला हूँ। स्ट्राइक थ्रू कुछ इस तरीके से दिखता है। स्ट्राइक थ्रू का क्या काम होता है, जैसे ये वर्ड है, इस वर्ड में जब स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करोगे तो बीच में से लाइन कट कर देगा। सेलेक्ट करा, बीच में से लाइन खींच देगा। ठीक है, तो ये कौन सा टूल है, स्ट्राइक थ्रू। चलो नेक्स्ट मेरे पास में अगला टूल जो आता है वो ये वाला है। इस टूल का नाम है सबस्क्रिप्ट, इस टूल का नाम है सुपरस्क्रिप्ट। इन दोनों टूलों का क्या यूज़ होता है मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। देखो, सपोज़ मेरे पास में कोई क्वेश्चन पेपर है या कोई ऐसा मैटर है जिसको मुझे टाइप करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इस तरीके से H2O। मैं पानी का फॉर्मूला लिख रहा हूँ H2O, लेकिन ये जो 2 है ना वो उसके बेस वैल्यू में होता है। तो बेस वैल्यू में लाने की मुझे सबस्क्रिप्ट टूल की हेल्प लेनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड? ऐसे कि ऐसे मुझे ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिखना है, मैंने लिखा O2। तो O2 के लिए मैंने 2 को क्या करा, जैसे स्क्वायर वैल्यू आती है उस टाइप से, तो ये सुपरस्क्रिप्ट टूल काम करेगा। तो जब आपको किसी डॉक्यूमेंट के अंदर इस टाइप का, अपने ये जो साइंस के अंदर हमारे आता है H2O या ऐसा लिखना है, या मैथ से संबंधित कोई भी चीज़ टाइप करनी है, जैसे मैंने लिखा आपके X2, तो ये जो 2 है इसके बेस में मुझे लाना है, तो मैं इस सबस्क्रिप्ट टूल का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, अगर मुझे एक्स स्क्वायर करना है तो मुझे इस 2 को सेलेक्ट करके स्क्वायर में ये सुपरस्क्रिप्ट फ़ॉन्ट को टूल को यूज़ करना है। समझ में आया? तो इस टाइप का काम आपके ये दोनों टूल हेल्प करेंगे। अगला मेरे पास में टूल आता है चेंज केस। चेंज केस बहुत ही शानदार अपने टूल है। देखिए, मैं सबसे पहले इन सबको वापस नॉर्मल कर देता हूँ। तो मेरे क्लियर फॉर्मेटिंग करने जा रहा हूँ, मैंने सेलेक्ट करा, सबको एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर फॉर्मेटिंग कर ली। अगला मेरा टूल है चेंज केस। चेंज केस के अंदर मेरे पास में कितने हैं, ये 5 यूज़ है।
तो सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट करा और चेंज केस के अंदर सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होगा, पूरी लाइन का पहला लेटर कैपिटल कर रहा है। जैसे देखो सी कैपिटल था तो इसको स्मॉल कर दिया, एच कैपिटल था तो स्मॉल कर दिया। क्या करा इसने, पूरी लाइन का पहला वर्ड पहला कैरेक्टर कैपिटल। अगला मेरा जो नाम है चेंज केस के वो है लोअर केस। देखो एफ कैपिटल है, सी कैपिटल है, एस कैपिटल है, लोअर केस में करते इसको सबको स्मॉल कर देगा ये। उसके बाद में यहाँ आया, अगला यूज़ किया अपर केस, सबको कैपिटल कर दिया। फिर यहाँ आया, यहाँ आने के बाद में कैपिटल ईच वर्ड। तो देखो कैपिटल ईच वर्ड तो ऑलरेडी था, इस पर अप्लाई करता हूँ मैं। ये कैपिटल ईच वर्ड ऐसे करेगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट मेरे पास जो टूल है वो है टोगल केस। कौन सा टूल है, टोगल केस। टोगल केस क्या करेगा, बिल्कुल कैपिटल ईच वर्ड का अपोजिट है। कैपिटल ईच वर्ड में क्या था, वर्ड का पहला लेटर कैपिटल था क्या, इसमें वर्ड का पहला लेटर स्मॉल कर रहा है ये टोगल केस है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम के नज़रिए से भी आता है ये एग्जाम के अंदर। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मेरे पास में टूल आता है जिसका नाम है टेक्स्ट हाईलाइट। मैंने इस वर्ड को सेलेक्ट किया और यहाँ पे एरो पे क्लिक किया और मैंने इस टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया। तो अगर मुझे हाईलाइट करने की ज़रूरत है तो मैं कुछ इस टाइप से इस टूल का यूज़ करूँगा, अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट मेरे पास में टूल आता है फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर क्या करता है, जैसे ये वर्ड है, मुझे इस वर्ड को कलर में लाना है तो मैं यहाँ से कोई भी कलर ले सकता हूँ, ठीक है। तो फ़ॉन्ट पर कलर अप्लाई करना है। पैराग्राफ के अंदर आपको हेडिंग्स अलग कलर में देनी है, सब हेडिंग अलग कलर में देनी है, तो आप इस फ़ॉन्ट कलर टूल का यूज़ कर सकते हो। इसमें और भी आपको कलर मिलेंगे मोर कलर में जाकर के, ठीक है। आप जो भी कलर चूज़ करोगे वो कलर वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। चलिए फ़ॉन्ट ग्रुप अपना फिनिश्ड है। नेक्स्ट हमारे पास में ग्रुप आता है पैराग्राफ। ये भी बहुत ही अपने इम्पोर्टेंट ग्रुप है। इसके बाद में 2 ग्रुप और बचे हैं, फिर हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। इस पूरे को सेलेक्ट करके मैंने क्लियर फॉर्मेटिंग कर दी, इसको नहीं रिमूव कर पाएगा, यहाँ करके नॉर्मल। चलो नेक्स्ट मेरे पास में टूल आता है जिसका नाम है चलो पहले तो अपन यहाँ आ जाते हैं। मैंने फ़ॉन्ट कलर तक आप लोगों को समझा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जितना मैंने समझाया आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोगों को 1 बाय 1 देख देख के करने में आसानी मिलेगी। अगला मेरा जो टूल है, जैसे मैं भी मेरे जो टूल है इसका यूज़ कर लेता हूँ। जैसे होम टैब था तो इसका मैं कलर मेरा बोल्ड है ये, चलो ठीक है। क्लिप बोर्ड समझा रहा था तो क्लिप बोर्ड को मैं अलग कलर में कर देता हूँ, रेड। फिर फ़ॉन्ट था, फ़ॉन्ट को भी रेड कर दिया। फिर पैराग्राफ ग्रुप है, जो भी ग्रुप के नेम है उसको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा ये भी हो गया। चलो अब हम पैराग्राफ ग्रुप को समझ रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक्स पहला जो पॉइंट है बुलेट्स, फिर है नंबरिंग। चलिए बुलेट्स और नंबरिंग का यूज़ करना बताता हूँ मैं। देखो मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस टाइप का डिज़ाइन मुझे दिखता है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस टाइप का मुझे डिज़ाइन दिखता है। बच्चों के माइंड में डाउट्स रहते हैं कि ये बनते कैसे होंगे, इसका इस्तेमाल कैसे होता। चलो मैं आप लोगों को इसका इस्तेमाल समझाता हूँ। सबसे पहला मेरे पास में ये वाला टूल है। कई बार क्या होता है, जैसे मैं अभी हेडिंग्स लिख रहा हूँ, ये हेडिंग्स लिख रहा हूँ, मुझे ज़रूरत है कि हेडिंग्स में मुझे है ना कुछ इस टाइप के पॉइंट्स, बुलेट्स पॉइंट्स देने हैं, तो मैं इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। तो जब आपको लगता है कि आपको हेडिंग्स पर कुछ इस टाइप का, जैसे कि हम लोग भी लिखते हैं तो स्टार बनाते हैं कॉपी के अंदर, तो जब आपको लगे कि भाई कुछ हेडिंग्स को आपको इस तरीके से ऐड करना है तो आप कर सकते हो। तो ये हमारा बुलेट्स वाला टूल का यूज़ था, ठीक है, बुलेट्स वाले टूल्स का। इसको एक और बार मैं यहाँ पे अप्लाई करके बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने क्या करा, मैंने स्टूडेंट्स के नेम लिखे, स्टूडेंट्स नेम लिखे, और स्टूडेंट्स के जो नेम थे वो मैंने यहाँ पे लिखा आपके। सबसे पहले मैंने लिख दिया अमन, उसके बाद में मैंने लिखा हाँ ये अमन, उसके बाद में मैंने लिखा नमन, उसके बाद में मैंने लिखा राजीव, उसके बाद में मैंने लिखा मानव, ठीक है। अब मेरे को क्या था कि मेरा ये जो हेडिंग था इसको मुझे ये वाला यूज़ करना था, तो मैंने इस तरीके से यूज़ कर लिया। और मुझे चाहिए कि इनको भी करना है ना, तो इनको भी करना है, तो मैं इनमें भी ये बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज़ कर सकता हूँ। तो जब आपको अनऑर्डर किसी बिना ऑर्डर के कुछ नेम्स ऐड करने हैं तो आप इस टूल का इस्तेमाल करोगे। समझ में आ रहा है सबको? चलो तो ये स्टूडेंट नेम और इस तरीके से, इसी का एडवांस हमारे पास में है ये ऑर्डर लिस्ट। ये देखो, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ जाएंगे, कोई भी एक डिज़ाइन चूज़ करेंगे। जैसे ये चूज़ किया हम लोगों ने, चूज़ करने के बाद में मैंने लिखा नेम ऑफ, या मैंने यहाँ लिखा RSCIT स्टूडेंट्स नेम, ऐसे लिखा, एंटर।
ठीक है। अब ये एंटर आ रहा है तो मैं यहाँ पे जैसे टैब दबाऊंगा तो देखो इसका सब हेडिंग आएगा, ये देखो इस तरीके से। अब मुझे यहाँ पे नाम लिखना है तो मैंने लिखा मानव, वापस टू आया, नमन, राजीव, कुछ ऐसे, ठीक है ना। तो ये मुझे ऑर्डर में नेम डिस्प्ले करने की फैसिलिटी दे रहा है ये, और इसी चीज़ को मल्टी लेवल लिस्ट बोलते हैं, ये वाली जो, इसी चीज़ को मल्टी लेवल लिस्ट बोलेंगे। ये जो है मल्टी लेवल लिस्ट ही है, हेडिंग के अंदर सब हेडिंग, ठीक है, हेडिंग के अंदर सब हेडिंग। तो ये हमारा बुलेट से, ये हमारा नंबरिंग है, और ये हमारा मल्टी लेवल लिस्ट है, ठीक है। चलो ये भी हमारा काम फिनिश्ड। नेक्स्ट मेरे पास में आता है टूल जिसका नाम है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट क्या होते हैं समझिए आप, द इंडेंट लेवल ऑफ द पैराग्राफ, और ये भी आपका डिक्रीज और इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहले मुझे इस डॉक्यूमेंट के अंदर पैराग्राफ लाना है। तो आप सभी को मैं बताऊं, अगर आप लोग किसी पैराग्राफ पे कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हो तो आपको पैराग्राफ टाइप नहीं करना है, हमारे पास में एक मैजिक कमांड है, आप ये कमांड टाइप करना, और इसके अंदर जैसे मान लो मुझे ना मैंने लिखा 3,3, यानी कि 3 पैराग्राफ लिया है, ये दिख रहा है। अब इन तीनों पैराग्राफ के अंदर देखिएगा मैंने इस तरीके से सेलेक्ट किया, और ये देखो ये इंक्रीज तो नहीं चल रहा है, डिक्रीज चल रहा है, और इंक्रीज अब चलेगा। तो मुझे अगर मान लो पैराग्राफों को इस टाइप से डिस्प्ले करना है तो मैं ये वाला टूल इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। बुक्स में देखा होगा आप लोगों ने, कई बार क्या होता है साइड में डायग्राम होता है, इधर लेफ्ट साइड में डायग्राम होता है, राइट साइड में कंटेंट होता है, तो वो इस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट इससे होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट मेरे पास जो टूल आता है वो है शॉर्ट। शॉर्ट क्या करता है, ठीक है, शॉर्ट क्या करता है कि जैसे मैंने क्या करा, कुछ नेम्स लिखे, मैंने यहाँ आया, मैंने कुछ नेम्स लिखे, जैसे नमन, रमन, देव, अजीत, दिनेश। अब मैं ये चाहता हूँ कि इन नामों को मुझे ऑर्डर में लाना है। एक बार तो हमने लिख लिया रफली, और अब आप चाहते हो, आप कंप्यूटर आपके बहुत सारे काम को आसान करेगा। अब मुझे इसको ऑर्डर में लिखना है ना, तो ये शॉर्ट वाले टूल पे जाने का आप असेंडिंग कर रहे हो, क्योंकि अवरोही और आरोही क्रम मालूम होगा आप लोगों को। असेंडिंग करते ये देखो इसको अजीत को ऊपर लिया है, मतलब A B C D फिर D है ना। तो ये शॉर्ट में डेटा को करने के काम में आ रहा है। इसको डिसेंडिंग करोगे तो ये आपका डिसेंडिंग कर देगा, जो लास्ट वाला लेटर है ऊपर ले आएगा। तो अगर आपका कोई मैटर है जिसमें आपके नेम ऐसे अनऑर्डर में लिखे हुए तो आप उसको शॉर्ट करके अरेंज कर सकते हो, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास में टूल आता है जिसका नाम है पिलक्रो। ये टूल है पिलक्रो, जैसे आप इसको लगाते हो तो ये पैराग्राफ की एंडिंग में ऐड कर देता है। जैसे कि हम लोग कोई क्या बोलेंगे उसको, लाइन खत्म होती है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, वैसे पैराग्राफ खत्म होगा तो ये साइन लगेगा, इसका पिलक्रो यूज़ है ना, इसका नाम पिलक्रो है। ये पैराग्राफ सिंबल है, बड़ी बड़ी नॉवेल्स जो वगैरह आती है उनमें ये दे रखा होता है। चलिए उसके बाद में मेरे पास में नेक्स्ट आता है अलाइजमेंट। ये भी बहुत अच्छा टूल है। अलाइजमेंट में आपको क्या करना है, जैसे मैं इसको वापस नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको वापस नॉर्मल कर देता हूँ। ये मेरे पास में 3 पैराग्राफ है। अब मेरा जो लेफ्ट वाला अलाइजमेंट है इसका क्या यूज़ है, मैंने इसको सेलेक्ट करा और लेफ्ट वे से था ही है, तो ये देखो लेफ्ट में इसको जमा रखा है। फिर जैसे मैं इसको सेलेक्ट करा, अब मैं इसको सेंटर कर रहा हूँ, तो देखो वो पैराग्राफ को कुछ सेंटर वाइज इस तरीके से जमाएगा। फिर मेरे पास में राइट है, मैं इस वाले को सेलेक्ट करूँगा, ये राइट में जमा देगा। और एक मेरे पास लास्ट एंड फाइनल आता है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई क्या करता है, दोनों साइड से इक्वल कर देगा। देखो इधर भी इक्वल, इधर भी इक्वल, दोनों साइड से इक्वल करने का काम करेगा आपका ये जस्टिफाई टूल। तो ये अलाइजमेंट टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 अलाइजमेंट होते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट आपका लेफ्ट होता है, राइट भी है एक, और सेंटर भी है एक, और जस्टिफाई भी है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। आप लोगों को जैसे मैंने करना है ना, मुझे कॉपी करना है। कंप्यूटर में ऐसे कैसे पैराग्राफ लगा और उस कर करके देखो बस, तो आपको उस टूल का यूज़ करना आ जाएगा। चलो उसके बाद में मेरे पास में अगला जो टूल है उसका नाम है लाइन स्पेसिंग। इसके भी मैं आप लोगों के प्रैक्टिकल टेस्ट लूँगा भैया। तो लाइन स्पेसिंग टूल जैसे मुझे करके बताओ, मैंने आपसे पूछा तो क्या करोगे, ऐसा पैराग्राफ होगा, लाइन स्पेसिंग को चूज़ करा, और ये देखो हर लाइन के बीच में स्पेस दे दिया इसने, इसको लाइन स्पेसिंग बोलेंगे, ठीक है। कम करना है कम कर लो, और कम करना है कम कर लो, और कम करना है और कम कर लो, ठीक है। जब आप MS वर्ड शुरू में स्टार्ट करते हो तो लाइन स्पेसिंग बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है, 1.15, ये डिफ़ॉल्ट इसकी लाइन स्पेसिंग है। लेकिन कम ज़्यादा आपसे बोला जाता तो आप कर सकते हैं, ठीक है। लाइन स्पेसिंग टूल भी आपका हो गया। उसके बाद में मेरे पास में नेक्स्ट टूल है आपके जो अभी बताया था मैंने, बॉटम, इसको बंद कर देते हैं हम लोग, बॉटम बॉर्डर। बॉटम बॉर्डर का क्या यूज़ है,
ये भी आप लोग देखें, जैसे हमारे पास में ये पैराग्राफ है, मैंने इस पैराग्राफ को ऐसे सेलेक्ट किया और जो बॉटम वाला जो टूल है उसको यूज़ करने जा रहा हूँ मैं। नहीं, शेडिंग, बॉटम वाला तो पास वाला है, ये शेडिंग है ना। तो शेडिंग क्या करेगा, देखो पैराग्राफ को ना शेड दे रहा है, अलग अलग पैराग्राफ को शेड देने का काम कर रहा है। आपको यही काम करना है, ऐसे अलग अलग पैराग्राफ लेने हैं और कुछ इस टाइप से इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहेंगे हम, शेडिंग वाला टूल ऐसे हो गया, ठीक है। आया समझ में, ये हमारा शेडिंग वाला टूल ऐसे काम करता है, शेड यानी छाया, ठीक है। चलो उसके बाद में नेक्स्ट मेरे पास में आता है बॉटम बॉर्डर। अब जैसे मैंने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करा, बॉटम बॉर्डर से मतलब बॉर्डर बोल दो आप इसको, जैसे मुझे चाहिए कि जैसे इस पैराग्राफ को पूरा की पूरा राउंड में इसके बॉर्डर चाहिए मुझे, तो ये देखो इसका ऑल बॉर्डर ये बॉर्डर में लिख देगा। इसमें मुझे सिर्फ ऊपर साइड में बॉर्डर चाहिए, तो मैं यहाँ से ये टॉप बॉर्डर कर दूँगा, ठीक है। ध्यान रख लेना ये भी। ऐसे इधर चाहिए, ये करना आना चाहिए भाई, जितना यूज़ करोगे उतना पता चलेगा तुम्हें। प्रैक्टिकल टास्क का मतलब यही है कि आप लोगों को ये कर करके देखना है। ये राइट बॉर्डर लगाई मैंने, राइट के बाद में इसके भी नीचे मैंने ये बॉर्डर लगाई, देखो इस टाइप से मुझे दिखाना हो तो मेरे पास में ये टूल काम आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट मेरे पास जो टूल आता है, सबको सजावट को हटा देते हैं अपन। नेक्स्ट मेरे पास में टूल आता है स्टाइल। स्टाइल आपको कुछ रेडीमेड स्टाइल देता है, जैसे हम लोग जो काम करते हैं वो नॉर्मल स्टाइल में काम करते हैं। अगर आपको स्टाइल बदलनी तो एक साथ सेलेक्ट करो, ये स्टाइल ऐसी हो जाएगी, इसको सेलेक्ट करो, ये नो स्पेसिंग, और मोस्टली आप लोगों को नो स्पेसिंग में वर्क काम करना है, इससे आपका पेपर का स्पेस बचता है। तो ये कुछ रेडीमेड स्टाइल से हम लोगों को बस खाली नहीं, या तो नॉर्मल में करते हैं या नो स्पेसिंग में करते हैं, इसमें तो वैसे हम लोग इतना करते नहीं हैं, ठीक है ना। ये नॉर्मल हो गया वापस। नेक्स्ट मेरे पास में आता है फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट का यूज भी आप लोग देख लें। मुझे पर्टिकुलर किसी शब्द को ढूंढना हो तो मेरे पास में फाइंड टूल काम आएगा। मैंने फाइंड करा, फाइंड में मैंने लिखा मुझे चाहिए यू, तो जैसे मैंने यू लिखा और मेन डॉक्यूमेंट में इसने यू को फाइंड कर लिया, फिर जस्ट पास में रिप्लेस है, आप भले इसको बंद करके रिप्लेस पे जाओ या फिर फाइंड से सीधा रिप्लेस में जाओ, दोनों एक ही काम करेगा। यू की जगह पे मुझे माय करना है, मैंने माय कर दिया। जैसे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करोगे सारे के सारे आपके जो यू थे वो माय हो गए, देखो, ठीक है। तो ये फाइंड रिप्लेस टूल भी बहुत अच्छा है। और आपका ये जो सेलेक्ट टूल है ये क्या करता है, ऑल सेलेक्ट करने के काम में आता है, जो कंट्रोल ए करता था। मैंने आप लोगों को होम मेनू समझा दिया है। अब आप लोग जितना मुझे समय लगा, आई होप आप लोगों को थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसको करके ही जाना है। आज आप उसको प्रैक्टिकल करके जाओगे, कल मैं आप लोग उसका टेस्ट लूँगा कि आज जो करा है वो आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। आज के लिए इतना ही था।